समाज के मातृशक्ति वास्तव में बहुत गंभीर है। और पिछले 50 साल से मैं उदयपुर में मैं रोज देखता हूँ कि किसी की मदद करूं, लेकिन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। कोशिश तो बहुत करते हैं, जैसा अभी बताया मेहता साहब ने। हर बार हमारी मीटिंग होती है तो मैं एक बात जरूर बोलता हूँ सबके बीच में, इस प्रकार की जो सामाजिक संगठन की जब हम एक मीटिंग करते हैं तो हमें कोई ना कोई विचार का बीजारोपण जरूर करना चाहिए। घर जाकर आप उसको मंथन करें, वो पौधा धीरे से बड़ा होगा। आपके मन में कोई विचार ही नहीं आया तो आप जाएंगे कहाँ? अब फिरोजपुर चौराहे पे खड़े हैं, कोई कहता आप इधर निकल जाओ फतेहपुरा, कोई कहता आप इधर फिरोजपुर निकल जाओ, कोई कहता उधर निकल जाओ। कोई दिशा तय नहीं कर रखी अभी तक हम लोगों ने। एक छोटे से गाँव का नाम लेना चाहूंगा, माधोपट्टी, कुछ लोग जानते होंगे इसको। राजपूतों का गांव है। 47 IAS IPS हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा गांव है जहां से सर्वाधिक राजपूत IAS IPS बने। वो छोटा सा गांव बिहार का, एक आदमी बना, उसने अपने काका साहब बेटों को बोला, फिर उसने मामा साहब बेटों को बोला, और धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि वहां ऐसा हो गया। मेड़ाओं में जैसे बहुत सारे गाँव है। संगठन देखना हो तो आप देखिए, बेंगलोर में 5 मिनट लूंगा ज्यादा, मुझे पहली बार मौका दिया प्लेटफॉर्म पर बोलने का आपने। बेंगलोर में छोटी सी घटना होती है, एक छोटा सा बालक कंप्यूटर पे एक लाइन में ये लिख देता है मुसलमानों के लिए, और उसके 15 मिनट बाद में उदयपुर में चेटक के ऊपर नारे लगते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। लेकिन किसी माइके लाल में हिम्मत नहीं थी कि जाके उनको रोक ले। कहाँ है हमारा संगठन? ऐसा नहीं कि हम ठेकेदार हैं, और अब बनना भी नहीं चाहिए हमारे को, क्योंकि अब वो तो बात करना होगी पहले वाले को। पहले हमारे पास राजाओं का राज था, ठाकुर थे, गांव था, उनके पास जागीर थी, उनके पास पावर था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, हम जबरदस्ती फटे में डाल क्यों फंसा रहे वहां पर? लेकिन अगर ये स्थिति रही धीरे धीरे, जैसे अभी पहले विषय रखा वहां पर एक, हर छोरा एरा गेरा नत्थु गेरा अपने आगे राठौड़ जवान पवान सब कुछ लगा रहा है, क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपके सामने। प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री थे भारत के अंदर, वो आए हमारे यहाँ होटल में। गुलाब जी को मैंने बोला, मैंने कहा इनसे बोलो मुझे 5 मिनट का टाइम चाहिए बात करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने बकायदा परिचय दिया कि अभी राजपूत महासभा के प्रवक्ता रहे पूर्व, और आपसे कुछ जरूरी बात करेंगे। उनको मैंने कहा विकास का इतना विकृतीकरण हो गया है कि महाराणा प्रताप के लिए आपने लिखा कि वो चले गए वहां से, और जो हल्दीघाटी में जो बोर्ड लगा उसमें भी नहीं है। बोले आप लोगों की गलती है। पूरे हिंदुस्तान में से कोई भी राजपूत संगठन मेरे पास में शिक्षा मंत्री के नाते नहीं मिलने आया कि साहब इन किताबों को ठीक करो। आपके पास कोई विंग ही नहीं है ऐसी जो अपनी किताबों को चेक करती है कि बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, या हमारे शिक्षा के लोग क्या पढ़ा रहे हैं उसके अंदर। तो जाएगा हम लोग। अभी ये जो हम सम्मेलन कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले हमारे पास जो बेसिक होना चाहिए वो है, हमारे लोग आपस में बात तो मानते नहीं है। मारवाड़ का एक गांव है, मुझे अभी तो किस्सा याद है उसका। 4 राजपूत खड़े हो गए, राजपूतों की संख्या ज्यादा गांव के अंदर, सरपंच साहब का चुनाव हो रहा है, और चारों ठाकुर निपट गए। वो एक ढोली वहां जीत गया, क्योंकि वो हम तो समझ गए आपस के अंदर, वो कोई किसी की बात मानने को राजपूत तैयार ही नहीं बात है। तो हम जाए तो जाएगा, इसलिए इस पर आप पहले बनाएंगे भाई आपके पास कोई सर्व सुलभ ऐसा कोई व्यक्ति हो। और अभी जो बात कही कि जो समाज के लिए काम करेगा, उन्होंने कहा मैं को हटाना पड़ेगा, वो संगठन के लिए काम करे और आगे बढ़े। संगठन का एक उदाहरण देता हूँ, उसमें से कुछ लोग मौजूद हैं अभी। नमस्कार सर, हमारे साथ में करण सिंह जी हैं, जिन्होंने आज क्षत्रिय महासभा की बैठक आयोजित करी। आप बैठक जो आपने आयोजित करी उसके बारे में आप बताएं कि इसको रखने का क्या कारण रहा और इसको आगे आपका क्या मकसद है, कहाँ इसको किस स्तर तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं? ये क्षत्रिय महासभा प्लस जितने भी क्षत्रिय संगठन है पूरे मेवाड़ के अंदर, उनके पदाधिकारियों की मीटिंग है। इस मीटिंग का बुलाने का जो उद्देश्य है वो सारे संगठन एक मंच पे आके और क्षत्रिय समाज के हितार्थ काम करने के लिए ये मीटिंग रखी है। इसके अलावा भावी जो आज तय हुआ है, वैसे इसका डिसीजन पहले हो चुका है, यहाँ पे एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरे इस बार के संगठन हैं उनके पदाधिकारियों की कॉन्फ्रेंस होने जाएगी। अक्टूबर 26 और 27 अक्टूबर को उदयपुर के अंदर होना है। उसके लिए भी आज चर्चा हुई है। टोटल 5 एजेंडा कॉन्फ्रेंस के हैं, उसमें भी हैं, और वो सेम एजेंडा इस मीटिंग के अंदर भी रखे गए हैं। नंबर 1 एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा। दूसरा है आर्थिक रूप से जो क्षत्रिय समाज का सुदृढ़ीकरण करने के लिए रखा गया है। तीसरा है राजनीतिक स्तर पे क्षत्रिय समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, कितनी भूमिका होनी चाहिए, जो आज पिछड़ रहा है समाज का, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हो पा रहा है। तो
सारे मंच और इसके ऊपर वो नहीं ध्यान दे पा रहे, तो एक मंच बना के सब संगठनों का और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी दखलंदाजी रखें। इसके अलावा छात्र धर्म एवं सनातन धर्म की जो हानि हो रही है, छात्र धर्म की हानि और सनातन धर्म दोनों वैसे एक ही हैं। महाराणा प्रताप को अलग जाति का बता दिया जाता है, भीलू राणा जो कि एक भीलों के सरदार थे उनको अलग जाति का बता दिया जाता है, आज वीर दुर्गादास को तेली बता दिया जाता है जबकि वो राठौड़ थे, क्षत्रिय थे। ऐसे इतिहास की काफ़ी विकृतियाँ स्टार्ट हो चुकी है, जबकि इतिहास स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट सब कुछ क्लियर है। उन सब की क्लियर करने के लिए ये संगोष्ठी रखी गई है और इसमें सिर्फ पदाधिकारी हैं, जो जितने भी संगठन हैं, क्षत्रिय मेवाड़ के जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं उनकी मीटिंग है यहाँ, और यानी कि सारा पूरा क्षत्रिय समाज मेवाड़ का आज एक मंच पे आ गया। अब कोई वो नहीं रहा कि कितनी महासभाएं हैं, कितनी वो है। आज पूरे ये हम लोग समाज में संदेश देने जा रहे हैं कि क्षत्रिय समाज एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। और यही एजेंडा आने वाले 26 और 27 अक्टूबर को उदयपुर एक गवाही बनेगी पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि पूरा इस पृथ्वी के ऊपर सारा क्षत्रिय समाज एक है और सारा क्षत्रिय समाज अन्य सभी धर्म और सभी समाजों की रक्षार्थ हमेशा खड़ा रहेगा और देश की रक्षा एवं आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।